आज हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का जो फॉर्मूला होता है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, प्लस का मीन हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसे हम V2 बोलते हैं शॉर्ट में, और सही भाषा में से बोलते हैं पास्ट फॉर्म। उसके बाद में प्लस शेष वाक्य। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट V2 प्लस शेष वाक्य। और इसी सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव में लेंगे तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, यहाँ पर डिड क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब के बिना नेगेटिव नहीं बनता, तो यहाँ पर आ जाएगी डिड नॉट प्लस, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर वर्ब की क्या आएगी, बेस फॉर्म आएगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आती है पॉजिटिव सेंटेंस में, लेकिन इसे जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट लगाने के बाद में वर्ब की यहाँ पर क्या आएगी, बेस फॉर्म, जिसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं। उसके बाद में शेष वाक्य। अब इसे हम क्वेश्चन बनाएं, ऐसे क्वेश्चन बनाएं तो हम पहले क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है इसको पहले ले आएंगे तो डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म। यह भी याद रखना, अगर हम डिड का यूज कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब का तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी बेस फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस शेष वाक्य। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो गया सब्जेक्ट V2 प्लस शेष वाक्य, और नेगेटिव का हो गया सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म प्लस शेष वाक्य। और क्वेश्चन का हो गया डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म प्लस शेष वाक्य और प्रश्नवाचक मार्क। तीनों का हम एक एक सेंटेंस ले लेते हैं। पॉजिटिव का हम एक सेंटेंस लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में सी कुक डिनर लास्ट नाइट। सी कुक डिनर लास्ट नाइट, वह कल रात्रि को खाना पकाया था। वह कल रात्रि को खाना पकाया था। तो कल रात्रि को पास्ट की बातें करें ना, भूतकाल की, पिछले लास्ट नाइट, यहाँ पर आ रहा है लास्ट नाइट, लास्ट नाइट को क्या किया, खाना पकाया था। तो कुक यहाँ पर क्या आ गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, अगला सेंटेंस लेते हैं हम नेगेटिव में। दे डिड नॉट गो टू थिएटर। दे डिड नॉट गो टू थिएटर, वे थिएटर नहीं जाते थे, वो थिएटर नहीं जाते थे। तो यहाँ पर डिड नॉट आ गया, सॉरी वो थिएटर नहीं गए, वो थिएटर नहीं गई। तो यहाँ पर डिड आ गया, डिड के पास में क्या आ गया, नोट आ गया। देखो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, देखो यहाँ पर क्या लगे सब्जेक्ट, तो ये क्या हो गया सब्जेक्ट। फिर हमें क्या लेना है, डिड नॉट, तो यहाँ पर डिड नॉट आ गया। फिर वर्ब की क्या लेनी है हमें, बेस फॉर्म, तो ये आ गई बेस फॉर्म। फिर आगे का शेष वाक्य आ गया। अब लेंगे क्वेश्चन मार्क, लेंगे क्वेश्चन मार्क का एक वाक्य लेते हैं। जैसे क्वेश्चन मार्क में क्या होता है, डिड यू हैव लंच यस्टरडे, कल तुमने खाना खाया था क्या। ये प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक पूछ रहा है क्या तुमने कल खाना खाया था। तो इसमें क्या आएगा, पहले क्या आएगा डिड, तो हमने डिड ले लिया। फिर क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमने यू ले लिया। फिर हमें क्या लेना है, वर्ब की बेस फॉर्म, तो है हमारे पास वर्ब की बेस फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म आ गई। फिर बाकी लास्ट वाक्य बचा हुआ शेष वाक्य आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इस सिंपल पास्ट टेंस का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं वो पढ़ेंगे। तो हम इसका यूज करते हैं, द पास्ट सिंपल यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। मतलब सिंपल पास्ट का यूज वहां करते हैं, वो कार्य जो पास्ट के अंदर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया। फॉर एग्जाम्पल, द स्ट्रीमर सेल्ड यस्टरडे। द स्ट्रीमर सेल्ड यस्टरडे, स्ट्रीमर है वो कल बेच दिया गया था। यस्टरडे को क्या कर दिया गया, सेल कर दिया गया। तो पास्ट की बातें आ रही हैं तो पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगी। अगला सेंटेंस है, सी लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर। सी लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर, वह पिछले साल को स्कूल छोड़ दिया। वह पिछले साल को स्कूल छोड़ चुकी थी। तो अब वो पिछले साल को क्या कर दिया, लास्ट ईयर, यहाँ पे क्या है लास्ट ईयर, और क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया। लेफ्ट में यहाँ पर क्या है, V2 है। सेल्ड भी यहाँ पर क्या है, V2 है। और साथ में जो टाइम एडवर्ब आई है वो कैसी आई है, पास्ट की आई है। यस्टरडे मानी बीता हुआ कल, लास्ट ईयर मानी बीता हुआ साल, तो भूतकाल की बातें आ रही हैं। अगला, द सिंपल पास्ट इज ऑल्सो यूज फॉर पास्ट डेबिट। और सिंपल पास्ट का एक यूज किया जाता है, वो किया जाता है हमारी भूतकाल की यादें, पास्ट हैबिट। हमारे भूतकाल में जो क्या थी, हमारी जो हैबिट्स थी उनके बारे में इसका यूज करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, ही स्टडीड मैनी आवर्स एवरी डे। ही स्टडीड मैनी आवर्स एवरी डे। वह एवरीडे रोजाना कई घंटों पढ़ा करता था। वह रोजाना कई घंटों पढ़ा करता था, लेकिन अभी नहीं पढ़ता है। ये पास्ट की हैबिट बता रहा है। तो यहाँ पर क्या गई, V2 आ गई। और यहाँ पर देखो एवरीडे, ये क्या आ गया, समय आ गया। अगला सेंटेंस है, सी ऑलवेज कैरिड एन अम्ब्रेला। वह रोज अपने साथ छाता लेकर जाती थी या आती थी। रोज अपने साथ क्या लेती थी, वो छाता साथ में रखती थी। उसकी क्या थी, एक हैबिट थी, पास्ट हैबिट थी। तो इसमें क्या आ जाएगा, वर्ब की, यहाँ भी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसमें तो ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं, सम एडवर्ब्स आर यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस। कुछ एडवर्ब्स हैं जो सिंपल पास्ट टेंस में यूज होती है, इसे हम टेंस की पहचान कर सकते हैं। जैसे यस्टरडे, बीता हुआ कल। लास्ट, लास्ट के आगे क्या आएगा, टाइम आएगा। जैसे लास्ट नाइट, लास्ट डे, तो उसके साथ में क्या आएगा, टाइम इंडिकेट होगा। उसके अलावा क्या होगा, अगो, अगो मानी पहले। अगो भी कैसा, भूतकाल का शब्द है। लास्ट भी कैसा है, भूतकाल का है, पास्ट का है। स्टडी भी क्या है, पास्ट का है, बीता हुआ कल। इसके अलावा इन के साथ भी क्या आता है, पास्ट ईयर, पास्ट मंथ, पास्ट टाइम, जो कार्य पीछे का हो, पीछे का समय का बोध कराए, वो आएगा। इसके अलावा दिस मॉर्निंग, दिस नाइट, ये भी इसमें यूज होते हैं। ओके।